जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर नहीं मिले इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दोस्तों, एक फिल्म में एक गीत है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, इस जीवन के अंदर पति पत्नी एक जीवन का आधार है। पति पत्नी एक जीवन का अपने साथी का एक संग है। लेकिन दोस्तों, धर्मशास्त्र के अंदर आजकल जो पति में कैसे गुण होने चाहिए, पत्नी में कैसे गुण होने चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, पति जो वो होता है परमेश्वर होता है, परमेश्वर की उसको उपाधि दी गई है। तो दोस्तों, जहाँ तक संभव है पति है वो अपनी पत्नी को कभी त्यागने की संभावना कभी नहीं करेगा। कैसा भी हो, परिवार में झगड़े टंटे हो, लेकिन पति जो है एक अच्छी पति के होने के नाते कभी अपने पति को कभी त्यागे नहीं, उसको तलाक न दे। तो वही एक अच्छे पति में गुण है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा। ऐसे कई पति होते हैं जो कई बार एक पत्नी को तलाक दिया, दूसरी पत्नी से शादी करते हैं, वो पति सही नहीं है। मैं दूसरी बात में कहना चाहूँगा, जो पत्नी धर्मशास्त्र के अनुसार 7 फेरे लेती है, या जिस धर्मशास्त्र के अनुसार जो भी धर्म मानते हैं उसमें आप धर्म के अनुसार जो शादी होती है, वो शादी आपका जन्म जन्म का साथ निभाने वाली पत्नी होती है। नहीं तो दूसरी शादी जो सेकेंड मैरिज करते हैं, फर्स्ट सेकेंड मैरिज करते हैं, जिसको अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं नातरो नातरो, जो सेकेंड मैरिज करते हैं वो सेकेंड मैरिज जो है ना, जो कि वो सही मायने में अपनी पत्नी है, वो संस्कारी और सभ्यता वाली नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो पत्नी आप शादीशुदा करके शादी ब्याह करके आप अपने घर पे लाए हैं, वही पत्नी आपकी अर्धांगिनी है। वो सही मायने में आपकी सेवा, आपके प्रेम भावना आपसे ज़रूर रखेगी। नहीं तो जिन्होंने अपनी सेकंड मैरिज की है, जिन्होंने अपने नाते लाए हैं, उनको जाके पूछो कि आपके मन में क्या दर्द है, आपके अपने पत्नी से क्या तकलीफ को परेशानी आ रही है, वो ज़रूर कोई ना कोई बात बताएगा। कि दोस्तों, जिस प्रकार से मनुष्य का कपड़ा फट जाता है, उसके ऊपर कारी जो है, जो दूसरा कपड़ा कारी लगाते हैं ताकि कपड़ा ठीक रहता है। तो दोस्तों, जो सही में जो मायने में जो आपने पहले जो कपड़ा पहना था और कारी लगाने के बाद उसमें काफ़ी भिन्नता रहती है। कारी वाला कपड़ा आपके शरीर में अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा, लेकिन वो सिर्फ आपको कपड़े से सिर्फ ढक सकता है। लेकिन जो आपने जो कपड़ा पहले का वो जो है जो फटा नहीं है, और कारी लगाने के बाद कपड़ा जो है उसका मूल्य खत्म हो जाता है, तो कपड़ा शरीर के अंदर सही नहीं लगता है। इस प्रकार से सेकेंड मैरिज जो करते हैं ना, वो क्या होता है कि वो सेकेंड मैरिज जो आपकी पत्नी है वो आपके लायक नहीं के बराबर होती है। क्योंकि जैसे पति बाहर जाता है, तो बाहर जाने के बाद पत्नी का धर्म होता है कि जब तक पति अपना परमेश्वर घर पे नहीं आए जब तक खाना नहीं खाएगी। लेकिन सेकंड मैरिज वाली पत्नी क्या करती है, दिखावे के लिए सिर्फ प्रेम करती है। पति जैसे बाहर गया, लेट आया, समय पर नहीं आया, लेकिन पत्नी पहले से खाना खा लेती है। और दिखावे, जब पति बाहर आता है, जब घर के अंदर आता है, बाहर से घर के अंदर आता है, दिखावे के लिए पत्नी ये कहती है, ओ घणे बेरा मैं थोड़े वाट भारी पर थे तो आया नहीं, ओहो હું તો સવાર ગઈ બેબાર ગઈ ભૂખી तो आया नहीं, बूढ़ी बेबार लगी बाड़ी ने कहने हम ये भूख लागे क्या करो। वो बात नहीं है। इससे पहले तो पति ने 3 बार भोजन कर लिया है, ठीक है ना, पति आने से पहले। तो इस प्रकार से होता है। और दूसरी बात, जो आप शादी ब्याह करने के बाद जो आप पे अर्धांगिनी होती है, उसका स्वभाव उसमें काफ़ी अंतर होता है। शादी ब्याह की जो औरत होती है, अर्धांगिनी जो जिसको आप मानते हैं, अर्धांगिनी जो शादी ब्याह की औरत होती है, 7 फेरे लेकर जो आपने शादी किया वो लेकर घर पे आते हैं और वो आपके जीवन पर साथ निभाती है। तो जब आप बाहर जाते हैं ना, जब तक आप घर पे नहीं आओगे जब तक वो रोटी नहीं खाएगी, भोजन नहीं करेगा। और अगर बच्चे अगर तो उनको भी भोजन नहीं देंगी, क्योंकि जब तक आप घर पे नहीं आओगे तब तक आप भोजन नहीं खाएंगे। ये उसका कर्तव्य नियम होता है। नहीं तो आप कई घरों में देख सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो प्यार मोहब्बत जो शादी ब्याह की वो घर के लोगों में होता है, महिला बहन में होता है, वो नाते वाली सेकंड मैरिज में नहीं होता है।
तो हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक संभव है अपनी पत्नी को कभी त्याग मत करो, कभी अपनी पत्नी को तलाक मत करो। जहाँ तक संभव है आप मेल जोल रखें, जहाँ तक संभव है समझौता करें। कभी देखो घर संसार है, अपने जो पानी भरने का जो अपने मटके रखते हैं मिट्टी के, वो भी कभी हवा से टकरा जाते हैं। तो आपके परिवार में कभी भी पति पत्नी झगड़ा हो जाता है किसी कारण को, बात को लेकर, पुरुष वर्ग को सहनता रखनी चाहिए और हमेशा पति पत्नी का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, कभी झगड़ा भी हो जाए तो आप थोड़ा नरमे में वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप भी, पत्नी भी बोलेगी, आप भी बोलेगी, तो झगड़ा का विवाद बढ़ता रहेगा। तो आप झगड़ा का विवाद हो भी जाता है तो अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के सदस्यों को कहे कि इनको समझाए। तो जितना आप समझाओगे, जितना मैं शीतलता से रहूँगे, आपका पुनः झगड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक संभव है समझौता करने में पति पत्नी का बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी बात, आपने पत्नी को भी चाहिए कि पति के साथ मिलकर रहे, झगड़ा टंटा न करे। पति आपको जो कमाता है उसमें अपना घर संसार चलाए, ज़्यादा समय की मांग, ज़्यादा मांग न करे, जितना है उतना ही इसमें चले तो मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, पत्नी अच्छे एक गृहिणी, एक अच्छे पत्नी होने के नाते उनको भी चाहिए कि अपने पति से कभी तलाक लेने की बात न करें। क्योंकि अपने पति को आप छोड़ के जाओगे ना, दूसरे घर पे जाओगे, दूसरी शादी करोगे, सेकंड मैरिज करोगे, नाता में जाओगे, तो आपके साथ तो जिस प्रकार से शादी की है ऐसा पति आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आपके फटे हुए कपड़े के ऊपर एक कारी लगाई ऐसा मिलेगा। यानी कि जो भावना शादी किए हुए पति में होती है वो भावना सेकंड मैरिज में नहीं होगी। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आदमी औरत का, पति पत्नी का एक जोड़ा होता है, कभी बिछड़ो न, ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। दूसरी बात, जहाँ तक है समझौता करके चलो, कभी अपने मन मुटावत नहीं रखो। और अगर दोनों की आदत है तो एक की आदत जरूर शिथिलता होगी, एक की आदत जरूर नम्रता होगी। एक को नम्रता बंद कर चलना है तो कभी घर के अंदर झगड़ा टंटा नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, लाइफ इज ज़िंदगी, पति पत्नी मिलकर रहे तो घर संसार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसी का गीत के ऊपर मैं वापस आऊँगा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिले इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दोस्तों पति पत्नी को लेकर आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर ये वीडियो लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आगे से आगे वीडियो शेयर करें। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार, पिंडवाड़ा। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।